जननम् मायापूतन जीवितापहरणम् श्री कृष्ण। आज आपके कृष्ण ने मक्खन चुराया, आज उसने दूध चुराया, आज मेरा मटका फोड़ा। एक या दो ऐसी हजारों शिकायतें सुनकर नंद और यशोदा बहुत तंग आ गए थे। यशोदा, गांव वालों के कष्ट कम हो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हम कृष्ण और बलराम को बाकी बाल गोपालों के साथ गोमाता को चराने के लिए भेज देंगे। ये योजना यशोदा को बहुत ही भा गई। उसने कहा, चलो जान तो छूटी। दूसरे दिन सूर्य उगते ही उसने कृष्ण और बलराम को ढवली गाय और उसके बछड़े के साथ जंगल में भेजा। गोकुल का बाकी बाल समूह भी अपने अपने जानवर लेके उनके साथ निकले। चरगाह में गाय और बाकी जानवर भी चर रहे थे। यहां एक वटवृक्ष के तले कृष्ण और बलराम भोजन की पोटली खोल के भोजन करने बैठ गए। बाकी गोपाल भी अपनी अपनी पोटलियां लेकर आसपास बैठ गए। अरे मित्रों, ऐसे अलग अलग बैठ के खाने से अच्छा है कि हम साथ में बैठकर खाएं, तो बहुत सारी बातें भी होंगी और हम एक दूसरे का भोजन चख भी सकेंगे, है ना? सबको ये कल्पना बहुत भा गई। एक बहुत बड़ा वलय बना के सब के सब उस सब्जी रोटी मक्खन का गोपाल काला बड़े स्वाद से खाने लगे। गायों को चराना और गोपाल काला बना के खाना ये उनका नित्य क्रम बन गया। परंतु इन निष्पाप बाल गोपालों को छुप के देख रहे थे दुष्ट कंस के दूत। कृष्ण और बलराम नित्य वन के चरगाह में गायों को चराने आते हैं। यह कंस को ज्ञात हुआ। वो सोचने लगा और उसे दैत्य सैन्य के एक विशेष असुर की याद आई, वृषभासुर, जिसका शरीर मानव जैसा परंतु बैल के मुंह वाला ये राक्षस यानी साक्षात यम ही था। शरीर से तो वो हट्टा कट्टा था ही, पर उसकी आंखें भी भयानक लाल लाल थी। कंस ने निश्चित किया, इस वृषभासुर को गोकुल में भेजेंगे। आज नित्य की तरह कृष्ण और बलराम सभी गोपालों के साथ वन में आए, पर अचानक उन्होंने दूर से धूल के बादल उठते हुए देखे। सारे गोपाल डर के पेड़ों के पीछे छिप गए और देखते ही देखते सारी गैयां यहां वहां भाग रही थी। कृष्ण ने जाना कि कोई संकट आ रहा है। उसने बलराम से कहा, जितने हो सके पत्थर इकट्ठा करो और पेड़ के पीछे छिप जाओ। शीघ्र ही पेड़ों के पीछे गोल गोल और नुकीले पत्थरों के अंबार खड़े हो गए। अब उस रिक्त पठार पे कृष्ण अकेले ही खड़ा था। सारे गोपाल अपनी सांसें रोककर देख रहे थे, अब क्या होगा, सामने से कौन आएगा। पर ये तो कोई भी नहीं जानता था। पर उन्हें ज्यादा देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। थोड़े ही समय में सामने से भागता हुआ आने वाला महाभीमकाय वृषभासुर सबने स्पष्ट देखा। अब कृष्ण का क्या होगा, इस चिंता के कारण पेंदिया आगे बढ़ेगा, तभी बलराम ने उसे रोक लिया। हाथ के पत्थर गोल गोल घुमा के सबको सिद्ध होने का उसने इशारा किया। सब गोपाल भी अब उस महाकाय बैल पे टूट पड़ने के लिए सज्ज हो गए। वृषभासुर बड़ी रफ्तार से भाग रहा था। बहुत जल्दी उसने वो चरगाह पार किया और कृष्ण के पास पहुंचा तो उसके ऊपर मानो पत्थरों की वर्षा ही शुरू हो गई। इसी मौके का लाभ उठाते हुए कृष्ण वृषभासुर के सामने कूदा और जोरदार झटका देके उसका एक सिंग उखाड़ डाला। तभी बलराम ने अचूक निशाना करके उसकी आंखें नाकाम कर दी। अब वृषभासुर गुस्से से पागल हो गया था। यहां से वहां वो गोल गोल घूमने लगा और कृष्ण उसे चकमा देते हुए कूदने लगा। अब इस राक्षस का अंतकाल समीप आ गया था। कृष्ण ने अपने हाथ का सिंग बहुत ऊपर फेंका और फिर से पकड़ लिया।
सिंह हाथ में आते ही कृष्ण ने सीधा उसका प्रहार वृषभासुर के मस्तक पर किया। काड़ काड़ ध्वनि करके वो सिंह वृषभासुर के मस्तक में घुस गया और उस वज्राघात वाले प्रहार के कारण वृषभासुर का मृत्यु हुआ। उसका प्राणहीन शरीर धरती पे बहुत जोर से गिरा। धीरे धीरे गोपाल पेड़ों के पीछे से बाहर निकले। चारों ओर से उन्होंने वृषभासुर को घेर लिया। वृषभासुर के मृत्यु का सबको बहुत आनंद हुआ, पर पेंद्या ने धीरे से हिला के वो निश्चित मर गया है इस बात की पुष्टि कर ली। ये देख के सबको हंसी आई, पर कृष्ण इन सबसे दूर अपनी ढवली गाय और उसके बछड़े के साथ बाकी सब गायों के साथ ये सब देखते हुए खड़ा था। गोकुल में आज पूरी तरह खुशी का माहौल था। हर आंगन में सुंदर सुंदर रंगोली बनाई थी, ध्वज भी लगे हुए थे। गोप गोपिका अपने अपने कुटुंब के साथ वृंदावन जा रहे थे, क्योंकि आज था इंद्र पूजा का दिन, उत्साह भरा दिन। लड्डू, बर्फी, जलेबी, अरे वाह! मैया, ए मैया, हम वहाँ कब पहुँचेंगे? मैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कब दोगी मिठाई? वृंदावन पहुंचने के बाद तुरंत। वृंदावन कब आएगा बताओ ना, हम वहाँ कब पहुँचेंगे? वो देखो दूर वृंदावन दिखाई दे रहा है। पर मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और सारे गोकुलवासी वृंदावन में पहुंच गए। वहां कृष्ण को दिखाई दिया वही बहुत ऊंचा गोवर्धन पर्वत। तब तक नंद ने पूजा का साहित्य निकाला, ऋषि मुनियों ने होम की रचना की। कृष्ण ये सब देख ही रहा था। ये होम क्यों कर रहे हैं? और अब ये पूजा किसकी होगी? इंद्र की। अब हम इंद्रदेव की पूजा करने वाले हैं। इंद्र की पूजा? पर क्यों? क्योंकि वो मेघों का राजा है, उसी के कारण वर्षा होती है, अनाज उगता है और वो अनाज खाके प्राणी मात्र जीवित रहते हैं। पर मैया, इन वर्षा को जो रोकता है वो है गोवर्धन, और उसी से तो हमें पानी मिलता है। जो अपनी गायों को खाने के लिए चारा, वो है ये गोवर्धन पर्वत। सत्य है। जो हमें पुष्प औषधि देता है वो है ये गोवर्धन पर्वत। ये तो सच है। ये गोवर्धन पर्वत ही हमारा जीवन दाता है, इसका स्मरण क्यों नहीं? कान्हा सच है तो कह रहा है। गोवर्धन पर्वत की महानता आज कृष्ण ने हमें बता दिया। अच्छा हुआ। इसीलिए आज से हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे और यही अच्छा होगा, है ना? इतनी छोटी आयु में इतनी समझदारी दिखाने वाले कृष्ण की ओर सारे के सारे प्रशंसा भरी दृष्टि से देखने लगे। उसका कहना सभी ने मान लिया। गिरि शिखरों का महत्व वो समझ गए और इसलिए उन्होंने गोवर्धन की पूजा का आरंभ किया। पूजा की थाली लेके कृष्ण गोवर्धन पर्वत के नीचे गया। मंगल दीप से उसने पर्वत की आरती उतार के उसे कुमकुम तिलक अर्पण किया और फूल भी चढ़ाए। उस समय एक बालक नहीं तो एक जानकार कुमार गोवर्धन की पूजा कर रहा है, ऐसा ही सबको लगा। उत्सव मना के सारे गोकुलवासी बड़े आनंद के साथ घर लौटे। पर यहाँ इंद्र सभा में क्या कृष्ण, तुम्हारा ये दुस्साहस, इन ग्वालों को सबक सिखाना ही होगा। अर्वत, प्रत्यारवता, काल गर्जना, जाओ तुम्हारी समस्त मेघ सेना लेकर गोकुल पर आक्रमण करो, विसर्जित करो घर बार, गिरि शिखर।
मूर्ख लोग, आज तक तुमने मेरा सुस्वरूप देखा है, पर इस समय तुमने मेरी पूजा नहीं की। मेरा दिया हुआ जलामृत तुम बहुत स्वाद से प्राशन करते हो। अब वही जल प्रलय बनकर तुम पर गिरेगा। मैं भी देखता हूं तुम्हारा गोवर्धन तुम्हें इस संकट से कैसे बचाता है। अब क्रोध से पागल बने इंद्र ने अपनी काल रूपी मेघसेना गोकुल पर आक्रमण के लिए भेज दी। उसने गोकुल पर कड़कने वाली बिजली के वार किए। संपूर्ण गांव जलमय हो गया। अनाज, जानवर, मनुष्य, घर-बार सब कुछ पानी में बहने लगा। अंत में गोकुल छोड़ के सबको वृंदावन में स्थलांतर करना पड़ा। लोग नंद यशोदा को कहने लगे, नंद राजा, हमें बचाइए। अब आपके लाडले कृष्ण की सुनकर हमने बहुत बड़ी भूल की। उसी का यह दुष्परिणाम है। कृष्ण, तुमने ही कहा था ना कि इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा करो। और हाँ, तुमने ही कहा था ना कि ये गोवर्धन ही हमारा जीवन दाता है। अब ये गोवर्धन हमें कैसे बचाएगा, ये तुम ही दिखाओ। हाँ, अब देखना ये गोवर्धन ही हमें बचाएगा। कृष्ण ने एक बार ऊपर आकाश की तरफ देखा और दमदार कदम बढ़ाते हुए गोवर्धन के नीचे चला गया। कृष्ण ने उसे वंदन किया। अपने दोनों हाथ उसने धरणी में गाड़ दिए और वो प्रचंड गिरी उसने उठा के हाथ पे रखा। सारे गोकुलवासी इस विशालकाय छत्र के नीचे आश्रय लेने आए। कृष्ण ने गोवर्धन कनिष्ठिका उंगली पर उठा के रखा। आप्तजनों का श्री कृष्ण ने उस भयंकर प्रलय से रक्षण किया। यहाँ इंद्र भी थक गया था। हे श्री कृष्ण, तुम निश्चित ही मानव नहीं हो। कौन हो तुम? श्री विष्णु, हे विष्णु रूप, मैं आपको वंदन करता हूं। इंद्र ने प्रलय रुका दिया। वर्षा रुक गई। वृंदावन पर सुनहरे सूर्य किरण चमकने लगे और ऐसे सुंदर सुनहरे समय पर मनमोहन का बहुत ही विशेष गोवर्धनधारी रूप सबने अपनी आंखों में समा लिया। कृष्ण के कारनामों से तंग आकर कंस महल में अस्वस्थ होकर चक्कर काट रहा था। उसके अति बलवान दैत्यों का कृष्ण और बलराम ने संहार किया था। कंस विचारों में खोया हुआ था। तभी अचानक नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने कंस से कहा, हे कंस, तुम्हारे मन की चिंता को मैं जानता हूँ। उस कृष्ण को अपनी शरण में लाने की एक युक्ति मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम मथुरा में धनुर्याग यज्ञ का आरंभ करो और उस उत्सव के लिए कृष्ण और बलराम को आमंत्रित करो। वे अवश्य तुम्हारे सामने आएंगे। तुम आवाहन देकर सरलता से उनका विनाश कर सकते हो। नारायण नारायण। कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। ये बात सुनते ही सारे गोकुलवासी दुखी हो गए, पर कृष्ण बलराम ने सबको समझाया और अक्रूर के साथ मथुरा की ओर निकल पड़े। मथुरा में प्रवेश करने के पश्चात अक्रूर का रथ महामार्ग पर आगे बढ़ रहा था। महलों के झरोखों से और आंगन से मथुरा की महिलाएं झांक रही थीं और एक दूजे से कह रही थीं कि कंस के दैत्यों को मारने वाला यही वो कृष्ण है। पर तभी अचानक ही रथ रुक गया। कोई अंध दासी रथ के सामने आ गई थी। उसके 8 अंग टेढ़े थे। अपने पूर्व जन्म में वो दासी मंथरा थी। वही कुब्जा
आज कंस महाराज के लिए चंदन का लेप लेकर जा रही थी। राजरथ की आवाज सुनकर उसने कृष्ण को लेप लगाया। कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण दिव्य किरण शलाका प्रकट हुई और वो एक तेजोमय ज्योत में तब्दील हो गई और उस तेजस्वी प्रकाश से एक अति सुंदर अप्सरा ने अवतार लिया। श्री कृष्ण को नमन करके वो श्रापित अप्सरा अपना मूल स्वरूप लेकर स्वर्ग की ओर चली गई। सारे मथुरावासी आश्चर्य से ये सब देखते ही रह गए। अपने शयन खंड में कंस को कृष्ण के आगमन की खबर मिली, तब वो डर के मारे कांपने लगा। कृष्ण के सारे पराक्रम उसे याद आने लगे। पुतना का वध, काली अमर्दन, बाल्यावस्था में पत्थर की ओखली खींचने वाला और गोवर्धन पर्वत तर्जनी पर उठाने वाला कृष्ण अपनी मथुरा नगरी में आया है, इस बात से वो भयभीत हो उठा। कंस अब उत्सव के मुख्य मैदान में उच्च आसन पर विराजमान था। चारों ओर से प्रजाजन इंतजार कर रहे थे एक मजेदार खेल का, मुष्टि युद्ध का। पर ये युद्ध सीधा साधा नहीं था, जीतो या मरो इस प्रकार का था। हारने वाले की मृत्यु तो निश्चित ही थी। कंस ने अपने पास खड़े हुए अक्रूर से पूछा, अक्रूर, तुम कृष्ण को लेकर तो आए हो, पर मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं देता, जरा दिखाओ तो सही। अक्रूर ने दूर कोने की ओर इशारा किया। वहां देखो श्री कृष्ण है। कंस ने उस ओर देखा, पर उसे वहां एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। ठीक से देखने के लिए उसने अपनी आंखें बारीक की तो कृष्ण का अनोखा रूप दिखाई दिया। क्रोधित होकर कंस खड़ा हो गया और मुष्टि युद्ध के आरंभ की घोषणा की। समस्त प्रजाजनों, मथुरा के बलवान दैत्य मुष्टिक और चाणूर मुष्टि युद्ध खेल के लिए तैयार है। इस मुष्टि युद्ध में जीतने वाले के लिए जवाहरात, अश्व और हाथी का इनाम है और हारने वाले के लिए मृत्यु। यह एक ही पर्याय है। हमारी जानकारी के अनुसार दूध मक्खन पर पले हुए बड़े बड़े वीर हैं, आज वे यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्हें मैं आह्वान देता हूँ कि इस युद्ध में भाग लेकर अपने शौर्य का प्रदर्शन करें। कंस की ऐसी उद्दाम वाणी सुनकर बलराम का खून खौलने लगा। उन्होंने और श्री कृष्ण ने मैदान में प्रवेश किया। महाभयानक दैत्यों के साथ वे भिड़ गए और मुष्टि युद्ध का आरंभ किया। मुष्टिक ने बलराम पर हमला किया तो चाणूर ने कृष्ण पर दाव आजमाया। पहाड़ जैसे इन दैत्यों के साथ कृष्ण बलराम का मुष्टि युद्ध जम गया। बलराम ने मुष्टिक को जमीन पर गिरा दिया तो चाणूर पर सवार होकर कृष्ण अपनी वज्र मुट्ठी से उस पर प्रहार करने लगे। छाती पर बैठकर बलराम ने मुष्टिक पर जबरदस्त प्रहार किया और लहू उगलते हुए मुष्टिक ने प्राण त्याग दिए। ये देखकर चाणूर भयभीत हो उठा। अब यहाँ से भाग लेना चाहिए, ऐसे सोचता हुआ वो खड़ा रह गया। तभी कृष्ण ने उसे उठा लिया और गोल गोल घुमाकर उसे जमीन पर पटक दिया। निश्चेत गिरे हुए चाणूर पर एक वज्रघाती मुष्टि प्रहार करके कृष्ण ने उसे यमसदन पहुंचा दिया।
जोरदार गर्जना करते हुए श्री कृष्ण ने प्रति आह्वान किया, मथुरा के वीर जनों, तुम्हारे दैत्य युगल को हमने पराजित किया है। तुम्हारी नगरी के सर्वश्रेष्ठ वीर को मैं ललकारता हूँ कि सामने आकर हमें वो अपने शौर्य का परिचय दे। सर्व प्रजाजन की नजरें एक ही दिशा में टिकी हुई थी। उन सब की नजरों में एक ही महान योद्धा था। वो था कंस, मथुरा का महाप्रतापी महाराजा। क्रोध से लाल पीला होता हुआ कंस पागल सा हो गया था। इस ग्वाले के बच्चे को कृष्ण को एक चुटकी में फाड़ के रख दूंगा, ऐसा सोचकर वो मैदान में कूद पड़ा। कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए आह्वान किया। मुट्ठी बंद करता हुआ कंस कृष्ण की ओर भागा, पर कृष्ण ने अपनी मजबूत बाहों का फांसा उसके गले में डाला और उस प्रचंड शरीर को ऊपर उठा लिया। कंस को पहले दांव में कृष्ण ने मात दे दी। कंस खड़ा हो गया। उसने कृष्ण के पंजे से पंजा भिड़ाया। दोनों एक दूसरे पर जोर आजमा रहे थे, पर कृष्ण ने कंस को पहचान लिया था। पहाड़ी शरीर के पीछे रहे उसके डरपोक मन को वे समझ चुके थे। कृष्ण ने अंदाजा लेते हुए कंस को चकमा दिया, उसे जमीन पर गिरा दिया। उसकी पीठ पर चढ़कर बाल पकड़कर कृष्ण ने वज्राघाती मुष्टि प्रहार बरसाया। गलित गात्र कंस नीचे गिर पड़ा। कंस गिरा ऐसा सबको लगा। कृष्ण के रुकते ही कंस ने कूदकर कृष्ण पर प्राणघातक हमला किया, पर चालाक कृष्ण ने अपनी वज्र मुट्ठी से कंस की छाती पर जोरदार प्रहार किया। इस आघात से कंस निष्प्रभ होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसका प्राण पखेरु उड़ गया। कंस वध के पश्चात कृष्ण ने घन गंभीर गर्जना की। इस कारण प्रजा ने भयभीत होकर प्रभु की प्रार्थना की और क्रोध शांत करने की विनती की। श्री कृष्ण ने अपना क्रुद्ध रूप छोड़कर सर्वजन प्रिय ऐसा मनमोहन कान्हा का रूप धारण किया। कंस का वध करके पृथ्वी को उसके जुल्म से मुक्त करवाने के कारण नभ से देवगण ने श्री कृष्ण पर पुष्पवृष्टि की।